अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने दो वैल्यूज़ को सम करके देखा, उसको जो है ना आउटपुट उसका शो करवाया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। फिर हमने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखा। इसी तरह हम ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और उसका मॉड्यूलस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको गेट सी एच फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाजमी। ठीक है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाया करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल हुआ है। जिसका टर्बो सी प्लस प्लस नहीं इंस्टॉल हुआ वो मेरी पहली वीडियो देख ले कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारे पास जो है प्रोग्राम फाइल एक ओपन हुई हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्लूड डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि है वो यूज़ करते हैं अपनी लाइब्रेरी में से फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड करवाने के लिए। ठीक है, दोनों फाइल्स अब यहाँ पे कौन आए हो तो इंक्लूड करवाना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो हमारा गेट सी एच का फंक्शन है ना वो इस कौन आयो की फ़ाइल में पड़ा हुआ है। ठीक है, गेट सी एच से पहले वैसे हमें स्कैन एफ यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हम स्कैन एफ भी जो है ना यूज़ करेंगे आगे जाके। तो स्टूडेंट्स की फरमाइश पे जो है ना ये गेट सी एच मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम स्कैन एफ को अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, गेट सी एच बेसिकली करता क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एंड भी यहीं पे हो रहा है। ठीक है, हमने जो भी एग्जीक्यूशन करनी है इसके दरमियान में करनी है। अच्छा, गेट सी एच क्या करता है, मैंने आपको बताया था हमारे पास दो तरीके होते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के। जब वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो हमारा अगला स्टेप होता है कि हमने उसको इनिशियलाइज़ करना है। ठीक है, तो इनिशियलाइज़ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि हम अभी जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम लिखते हुए वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि मैं यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करूँ, वैल्यू नहीं साइन करूँ। जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो वहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करूँ, वहाँ पे वो मुझसे वैल्यू मांगे, मैं उसको वैल्यू लिख के एंटर करूँ तो वो उसको उस वेरिएबल को असाइन कर दे। ठीक है, तो अब जो दूसरा तरीका है वो है इनिशियलाइज अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके लिए जो है हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। गेट सी एच भी वही काम करता है, गेट सी एच भी हमसे वैल्यू लेता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, लेकिन ये थोड़ा सा लिमिटेड सा फंक्शन परफॉर्म करता है। गेट सी एच का वर्ड जो है ना, गेट सी एच का मतलब है गेट कैरेक्टर। तो बेसिकली इसका काम क्या है, हम इसमें जो भी वैल्यू एंटर करते हैं ना, चाहे वो इंटीजर की वैल्यू है चाहे वो करेक्टर है, हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो करवाएगा, बल्कि वो हमें उसका करेक्टर शो करवाए, उसका जो है ना आस्की कोड शो करवाएगा। ठीक है, अब मैंने जो भी कहा है हम उसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, मैं एक करेक्टर की डाटा टाइप लेता हूँ और एक सी एच के नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अगला स्टेप है, अगला स्टेप अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे अगला स्टेप होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना। लेकिन अभी हमने क्योंकि इसको नहीं इनिशियलाइज़ करना, हमने इसको इनिशियलाइज़ करना है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अभी हम इसको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इनिशियलाइज़ करने के लिए जो स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, एंटर योर करेक्टर, जो भी करेक्टर प्रिंट करना है वो एंटर करो। ठीक है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, आगे ये मेरा सिंपल मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैसेज प्रिंट होने के फ़ौरन बाद सामने जो है वो गेट सी एच ई का पहले मैं ई नहीं लिखता, पहले मैं ई के बगैर सिर्फ गेट सी एच चला के दिखाता हूँ आपको। गेट सी एच और गेट सी एच ई क्या करता है, गेट सी एच जो है वो वैल्यू गेट तो कर लेता है लेकिन शो नहीं करवाता। गेट सी एच ई जो है वो वैल्यू गेट भी कर लेता है और हमें शो भी कराएगा, तो ये आपको वैल्यू नहीं शो कराएगा। इसके बाद हम गेट सी एच ई भी चला के देखेंगे।
तो यहाँ तक जो है ना सी एच के अंदर, सी एच के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई हुई है। अब हम इसको ज़रा प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या स्टोर क्या हो रहा है। ठीक है, हम इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ सी एच इज़, जो हमने उसको वैल्यू दी है, ठीक है ना, वो वैल्यू हमने अगर तो एज इट इज़ शो करवानी है तो हम उसको लिखेंगे परसेंटेज सी, ठीक है, एंड इट्स कोड इज परसेंटेज डी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू 2 दफ़ा करवा रहा हूँ, मतलब दो दफ़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है ना, और सेम वेरिएबल की ही वैल्यू शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं उसको क्या शो करवाऊँगा, एज इट इज़ जो मैंने ऊपर प्रिंट करवाया है। यहाँ पे मैं उसको परसेंटेज डी बना देता हूँ, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे इस वेरिएबल का आस्की कोड मुझे शो करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं वेरिएबल लिख देता हूँ, और क्योंकि सेम वेरिएबल है तो दोनों टाइम वही यूज़ होना है। एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट सी एच। गेट सी एच यहाँ पे भी आएगा हमेशा की तरह, क्योंकि इसका एक और फंक्शन भी है कि ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, एक और चीज़ हम यहाँ पे जो है ना स्लैश एन लगा लेते हैं, नहीं तो ये सारा कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा। स्लैश एन लगा लिया। अब हम इसको यहाँ से रन करके देखते हैं। हाँ, देखो ऊपर जो है वो हमें एक लोकेशन बता रहा है, क्योंकि मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ही नहीं यूज़ किया था इसीलिए। अच्छा, आप देखना, क्योंकि गेट सी एच ई क्या करते हैं, हमें एंटर नहीं करने देते, एंटर का बटन नहीं प्रेस करने देते। मैं यहाँ पे जैसे ही वैल्यू लिखूँगा वो फ़ौरन बाद नेक्स्ट लाइन खुद ब खुद चला देगा। तो देखना, मैं यहाँ पे जैसे ही ए लिखूँगा ना, वो मुझे मैं एंटर नहीं प्रेस करूँगा, मेरे एंटर प्रेस किए बगैर ही वो अगली लाइन में चला जाएगा। तो ये मैंने ए लिख दिया। देखो, मैंने जैसे ही ए प्रेस किया है ना, उसने मुझे वो वैल्यू शो करा दी था, वैल्यू ऑफ सी एच इज़ ए एंड इट्स कोड इज़ 97। मैंने क्योंकि गेट सी एच यूज़ किया था ई के बगैर, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर उस वैल्यू को नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे गेट सी एच ई यूज़ करता हूँ। ठीक है, सिर्फ ई लगा दूँगा, और मैं यहाँ पे जो है ना क्लियर स्क्रीन भी लिखता हूँ, ताकि स्क्रीन जो है ऊपर से क्लियर हो जाए। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो, अब मैं ए लिखूँगा ना, अब मुझे वो वैल्यू शो भी करवाएगा। देखो, मैंने ए लिखा तो उसने मुझे वो वैल्यू शो भी करवाई, और आगे जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो ये फंक्शन होता है गेट सी एच का और गेट सी एच ई का। ठीक है, नॉर्मली जो है ना हम, अब देखो मैं आपको ना यहाँ पर करैक्टर की जगह इंटीजर रख के दिखाता हूँ इसकी डाटा टाइप, फिर देखते हैं ये क्या करता है। INT। अब क्या होगा, क्योंकि अब मैंने इंटीजर लिखा है, तो अब मैं इसको कोई जो है ना वैल्यू दूंगा यहाँ पे, कोई इंटीजर की वैल्यू दूंगा। ठीक है, अब वो मुझे इंटीजर की वैल्यू का भी जो है ना वो दिखाएगा, क्या उसे कहते हैं, इंटीजर की वैल्यू का भी कोड ही दिखाएगा। ठीक है ना, तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 5, तो वो देखो कह रहा है वैल्यू ऑफ करेक्टर इज़ 5 एंड इट्स कोड इज़ 53। ठीक है ना, देखो अब हम अगर वापस जाएं तो ये लास्ट लाइन देखें, कह रहा है वैल्यू ऑफ करेक्टर इज़, मैंने अब उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो करेक्टर रखी, और यहाँ पे रखी इंटीजर। तो जब मैंने उसकी डाटा टाइप करेक्टर रखी ना, तो उसने मुझे वो एज इट इज़ वैल्यू शो करवाई। लेकिन जब मैंने उसकी डाटा टाइप इंटीजर रखी ना, तो उसने क्या किया, मेरी उस वैल्यू का आस्की कोड मुझे दे दिया। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से ये पता लगा कि ये जो गेट सी एच है ना, ये कोई जनरली नहीं हम यूज़ करते, बल्कि ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है इस पर्पज़ के लिए कि अगर हमने किसी वैल्यू का आस्की कोड शो करवाना है तो हम वहाँ पे गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करते हैं। गेट सी एच भी वही काम करता है, लेकिन गेट सी एच ही हमें वैल्यू शो करवा देता है, गेट सी एच जो है हमें वैल्यू शो नहीं करवाता। तो ये था हमारा
गेट सी एच और गेट सी एच ई का फंक्शन, ठीक है।